से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद ले सकते हैं। राजकुमार आनंद जो कि विधायक हैं, अब दिल्ली सरकार में मंत्री होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राजकुमार आनंद जो कि अब कैबिनेट में केजरीवाल सरकार का सहयोग कर सकते हैं, राजेंद्र पाल गौतम की जगह ये ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, क्या राजकुमार आनंद को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है दिल्ली सरकार में। सूत्रों के मुताबिक राजकुमार आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल को राजकुमार आनंद का नाम भेज सकते हैं। बता दें कि राजकुमार आनंद पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और हमारे सहयोगी तरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तरुण, अब राजकुमार आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह ले सकते हैं, औपचारिकताएं बाकी हैं, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिल रही है, पुख्ता जानकारी कब तक आएगी? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद जी दिल्ली एनसीआर ने ही सबसे पहले 4 संभावितों की लिस्ट सार्वजनिक की थी। उसमें राजकुमार आनंद का नाम दूसरे नंबर पर था। सबसे पहले कंसिडरेशन के अंदर कुलदीप कुमार कोंडली के विधायक का नाम था। दूसरे नंबर पर पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद का नाम था। तीसरे नंबर के ऊपर करोल बाग के आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि का नाम था और चौथे नंबर पर दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान का नाम था। लेकिन माना यही जा रहा था कि एक ब्लैक हॉर्स की भूमिका निभा सकते हैं राजकुमार आनंद। 2013 के अंदर इनकी धर्मपत्नी वीना आनंद पटेल नगर विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। 2015 के अंदर लेकिन वीना आनंद का टिकट रिपीट पार्टी ने नहीं किया, लेकिन बावजूद आनंद परिवार ने आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं छोड़ा और 2015 के बाद वापस से पार्टी के अंदर सक्रिय भूमिका निभानी राजकुमार आनंद, जो कि वीना आनंद पूर्व विधायक के पति थे, उन्होंने निभानी शुरू कर दी थी। और उसके बाद राजकुमार आनंद के ऊपर दाव आजमाया आम आदमी पार्टी ने और राजकुमार आनंद ने सीट जीतने के अंदर सफलता हासिल की। राजकुमार आनंद बता दें कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। LLB उन्होंने की हुई है, LLM उन्होंने की हुई है और एक गरीब तबके से वो ताल्लुक़ रखते हैं। एक ताला बनाने की फैक्ट्री के अंदर वो श्रमिक के तौर पर काम करते थे और पढ़ाई के बूते उन्होंने LLM की डिग्री हासिल की है। निर्विवाद चेहरा है। आपको याद भी नहीं होगा कि राजकुमार आनंद का कहीं नाम किसी विवाद के अंदर या फिर आपराधिक रिकॉर्ड के अंदर छाया हो। लाइमलाइट में वो नहीं रहते हैं, एक तरह से साइलेंट वर्कर की तरह आम आदमी पार्टी के अंदर वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, ना अरविंद केजरीवाल के साथ ज़्यादा सटते हुए दिखाई देते हैं और ना ही सार्वजनिक भूमिकाएं प्रबल तरीके से निभाते हुए दिखाई देते हैं। यही उनके पक्ष के अंदर एक मजबूत कारक था कि अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया है और उपराज्यपाल को वो किसी भी समय राजकुमार आनंद का नए मंत्री पद के तौर पर नाम सौंप सकते हैं। उनको पोर्टफोलियो क्या दिए जाएंगे वो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डिसाइड होगा, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि 1993 के बाद से जब से दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ है, पटेल नगर विधानसभा का राजकुमार आनंद पहला मंत्री बनने जा रहा है। निश्चित रूप से, और ये वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी एक अच्छा विषय हो सकता है, वहाँ के लोगों के लिए भी। लेकिन जिस तरह से आपने उनकी छवि का जिक्र किया, वाकई अभी तक मीडिया में कभी उनका इस तरह कहीं जिक्र नहीं हुआ। पहली बार जब उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है तब उनका नाम मीडिया में ऐसा आ रहा है। हालांकि इससे पहले उनका जब नाम चर्चा में आया था तो कोविड की वजह से चर्चा में आया था, जब वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, और 1-2 और विषय थे। जब शपथ ग्रहण हुआ उस वक्त बस एक नाम, एक बार सिर्फ एक नाम की तरह आकर वो चला गया। लेकिन तरुण, अभी की जो परिस्थितियां हैं, अब जो पोर्टफोलियोज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मीटिंग के बाद, चर्चा करने के बाद तय होगा, लेकिन संभावनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मंत्रालय दिए जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं वे पढ़े लिखे हैं, अप टू डेट हैं, और अभी इस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से मंत्रालय भी काफ़ी अहम है जिन पर काम करने के लिए कैबिनेट में व्यक्ति की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां उन्हें दी जा सकती हैं, संभावनाएं क्या हैं? देखिए, बहुत परिपक्व तरीके से ही अगर कोई विभाग छन कर आएगा तभी हम दर्शकों को ये सार्वजनिक कर पाएंगे, चूँकि बहुत डायनामिक्स हैं इसके अंदर। क्षेत्रफल के लिहाज से भी उनका कैंडिडेचर बहुत स्ट्रांग माना जा रहा था। सेंट्रल दिल्ली का इलाका पड़ता है, नई दिल्ली लोकसभा का क्षेत्र है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही नई दिल्ली विधानसभा भी आती है, जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। अपने ही लोकसभा क्षेत्र से विधायक को मंत्री बनाना, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। साथ ही साथ जिस समुदाय को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है।
दलितों के अंदर जाटव समाज का प्रतिनिधित्व राजकुमार आनंद की तरफ से किया जाएगा। अम्बेडकरवादी हैं और ये माना जाता है कि बहुत हार्डकोर उनका स्टैंड नहीं रहता है। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के बाद विवाद हुआ और उसके बाद मजबूरन राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, उन्हीं फिलॉसफी को ओबे तो करते हैं राजकुमार आनंद, उस पर अमल ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत हार्डकोर नहीं है। ये कहें कि कट्टर नहीं है अपनी विचारधारा को लेकर, फ्लेक्सिबल आदमी है, लेकिन उनकी पढ़ाई का जो स्तर है, साथ ही साथ जो उनकी इलाके के अंदर भूमिका है, आपने कोविड का सही जिक्र किया कि जब वो कोविड ग्रसित हुए थे तो इसकी एक बड़ी वजह थी कि वो अपने इलाके के अंदर लगातार लोगों के घर में राशन पहुंचा रहे थे, लोगों के घर में दवा पहुंचा रहे थे, और कई ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इलाके के अंदर सप्लाई कराए हैं। ये एक बड़ा कारक भी रहा है कि पार्टी उनकी भूमिका पर नजर बनाए हुई थी कि कौन सा विधायक किस तरह की कार्यशैली के अंदर संलिप्त है। इसी कारण राजकुमार आनंद के